एडुटेरिया बिहार एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बुक है और इसमें से हम आज अप्रैल 2022 और मार्च 2022 का जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह करते करते 6 वीडियो में ये पूरा ईयर का पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हम लोग बिहार का ख़त्म करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अप्रैल 2022 में क्या क्या महत्वपूर्ण बिहार में घटनाएं हुई थी और इनसे पेपर में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पटना के बिहटा, पटना में एक जगह है बिहटा। एक मिनट मैं एडजस्ट कर लूँ, नॉट कंफर्टेबल। अब है पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। पटना के बिहटा में फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु, ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया जा रहा है। आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्य आयुष समिति द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? आयुष टेली कंसल्टेंसी ऐप। तो राज्य आयुष समिति द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है वो निःशुल्क परामर्श और समाधान करना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधानसभा के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा, 24 सदस्यों को सभापति जो हैं यहाँ के अवधेश नारायण सिंह हैं, इन्होंने ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच चलाने वाली डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमू ट्रेन जो है नेपाल में एक जगह है कुर्था से लेकर बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर एक जगह है, वहाँ से लेकर नेपाल के कुर्था तक डेमू ट्रेन चलाई जा रही है। डेमू ट्रेन, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव, देखिए पटना साहिब महोत्सव तो ऑब्वियसली पटना सिटी में ही होगा, लेकिन ये डेट याद रखिएगा कब मनाया गया, 14 से 15 अप्रैल 2022 को। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव मनाया गया। वैशाली महोत्सव कब मनाया गया? तो पर्यटन विभाग, ये आ सकता है कि ये महोत्सव किसके द्वारा मनाया गया, क्योंकि ये नहीं बोलेगा कि वैशाली महोत्सव कहाँ मनाया गया, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट होता है कहाँ मनाया गया। तो इसमें पूछ सकता है कि कौन से विभाग द्वारा मनाया गया, पटना साहिब महोत्सव और वैशाली महोत्सव। तो पर्यटन विभाग द्वारा ये भी मनाया गया, ये भी मनाया गया। और ध्यान रखिएगा 14 से 15 तक पटना, और 14 से ही स्टार्ट होता है लेकिन 16 तक जाता है ये वैशाली महोत्सव। नेक्स्ट जो है वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। राज्य में जितने भी जिले हैं सब में 2-2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 5,08,000 दियों से, ध्यान रखिएगा कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार में 9 वर्ष के आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में, कहाँ पे? लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागलपुर की ये घटना है। उसके बाद है बिहार स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। धूम्रपान मुक्त किसको? मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा। शेखपुरा और शिवहर एक साथ याद कर लीजिएगा, शेखपुरा और बेगूसराय और मुजफ्फरपुर।
याद कर लेना है, को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। थावे महोत्सव का आयोजन 10 से 11 अप्रैल 2022 को किया गया गोपालगंज में थावे महोत्सव। बाबा केवल धाम राजकीय मेला का आयोजन समस्तीपुर में किया जाता है। बाबा केवल धाम का आयोजन जो है वो समस्तीपुर में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कौन सा है? 30वां स्थान है। महिला अपराध में बिहार का स्थान 30वां है। वर्ष 2022 में सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में मनाई जाने की बात की गई है और वो 9 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की गई है। पूरे बिहार में अब सम्राट अशोक की जयंती। इस अवसर पर बिहार सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? तो बिहार मद निषेध उत्पाद नियमावली 2021 को संशोधित करके 2022 की नियमावली लाई गई है। 4 अप्रैल 2022 को लाई गई है। ध्यान रखना इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा नोट, बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया है। फिर इस अधिनियम में 2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधन अधिनियम 2018 एवं 2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 का गठन किया गया था। पहले ये वाला किया गया था, ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2022 से मैं बता चुका हूँ। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर जो कि कैमूर में पड़ता है, किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंवरा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर है? पंवरा पहाड़ी पर है। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोग करते हैं? तो 5 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के किस जिले में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी हैं? तो बिहार में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 25,000 से भी अधिक है। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो 4 में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। मार्च 2022 का करंट अफेयर्स, 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं तिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान किया गया। ध्यान रखिए, बिहार विधान परिषद में 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान किया गया। इसकी अधिसूचना 9 मार्च को जारी की गई थी। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य वर्ष 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा बिहार सरकार ने किया है कि बिहार में ज़मीन के जो सर्वे हो रहे हैं इसका सेटलमेंट जो है 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। कितने मेगावाट की? 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही में संचालित की जिम्मेदारी बाराचट्टी में हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी ने किया। ध्यान रखिएगा, कार्यवाही का संचालन जो है विधानसभा की कार्यवाही का संचालन वो बाराचट्टी की हम पार्टी की विधायक है ज्योति देवी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर और भोजपुर जिले के उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल हुई। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर और भोजपुर जिले की अनीता गुप्ता। भोजपुर की अनीता गुप्ता और देखो मधुबनी, म से मधुबनी, म से मीरा ठाकुर और भोजपुर की अनीता गुप्ता, इस तरह से याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विज्ञान। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया। किसान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पूसा समस्तीपुर परिसर में किया गया। 3 दिवसीय था, याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय है पूसा समस्तीपुर में, यहीं पे किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया। बिहार के 5 शहर, जिसमें से पटना आता है, मुजफ्फरपुर आता है, भागलपुर, दरभंगा, गया में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 5 शहरों में रिंग रोड का, जिसमें से पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया है शामिल है। यहाँ पे रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। 110वें स्थापना दिवस पे, ये भी याद रखना है। बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के कहाँ? गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसमें 500 ड्रोनों की मदद से ड्रोन लाइट शो का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया इसका, और जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत भी की गई। नशा मुक्त व दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1, ध्यान रखिएगा, जिला मुख्यालय में 2 और अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 640, ध्यान रखिएगा, 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी, पटना में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, पटना में साइंस सिटी। बोधगया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बोधगया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से, ध्यान रखिएगा लागत कितनी है? 320 करोड़। वैशाली में बौद्ध स्तूप और बौद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, बौद्ध सम्यक संग्रहालय का। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र खेल परिसर। पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। इसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया। उसके बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई। इसमें बिहार जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है उसमें अधिकतम उम्र जो अध्यक्ष की है वो 75 और सदस्यों की 70 की गई है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर में हो रहा है। राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह जो हैं उन्होंने क्या किया? देखिए, भुवनेश्वर और भोला सिंह इस तरह से कोरिलेट हो गया, भुवनेश्वर और भोला सिंह। तो भुवनेश्वर में क्या हो रहा है? राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता। इसमें 102 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने 276 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कोटे में राजीव राय और हरीश कुमार को न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने शपथ दिलाई है। ध्यान रखिएगा, पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कोटे से राजीव राय और हरीश कुमार को, ये नाम याद रखना है, न्यायाधीश के रूप में संजय करोल ने शपथ दिलाई। उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन, ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया है। तीसरे कृषि रोड मैप 2018-22
को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और अब यह मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तीसरा ध्यान रखना है, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसके तहत बिहार के गया जिले में के तेलारी पंचायत को, गया जिले में है तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार दिया गया, ग्राम पंचायत घोषित किया गया। तो ध्यान रखना है, तेलारी पंचायत जो है गया जिले में है और इसी को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है और ये घोषित किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है, नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। पटना में किया गया हाफ मैराथन का आयोजन। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम जी जो हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जालौन जिले के, उन्होंने जीत हासिल किया है। नेक्स्ट जो है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साल 2016 से 18, ध्यान रखिएगा 16 से 18 का आंकड़ा है, मातृ मृत्यु अनुपात 149 था, जो कि 2017 से 19 में 130 हो गया है। तो लेटेस्ट वाला 130 है और मतलब पहले से अब कुछ सुधार देखने को मिला है। यानी प्रदेश में अभी प्रति 1 लाख बच्चे जन्म देने पर, 1 लाख अगर बच्चे को जन्म देती हैं महिलाएं तो 130 महिलाओं की मौत हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है और ये कम होगा अच्छे अस्पतालों को बनाने से। अस्पतालों की अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि इतनी मृत्यु देखने के लिए मिलती है महिलाओं की। नेक्स्ट है, बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्यों के तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए, ध्यान रखना है, तटबंधों और नदियों के से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए नया सिस्टम विकसित किया, जिसको बिम्स कहते हैं। बिम्स का फुल फॉर्म होता है बिहार इम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, नाम दिया गया है। इसे पटना में बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। नेक्स्ट, बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरते हैं, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिले से होकर गुजरेगा। औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से 7 जिलों से होकर निकलेगा। उसके बाद -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चलित सूटकेस इन्वर्टर IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए ये जो लिथियम बैटरी से चलने वाला जो सूटकेस है उसमें क्या है, तो -19 डिग्री तापमान पर भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब -19 डिग्री मतलब ठंडे जगहों पे भी ये जो सूटकेस इन्वर्टर तैयार किया गया है वो काम करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन भी मात्र 15 किलोग्राम है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वाणिज्यिक मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची में निर्यात के मामले में बिहार का 22वां स्थान है। निर्यात में बिहार का 22वां स्थान है। इस सूची में गुजरात देश में अव्वल है। निर्यात में फर्स्ट स्थान पर गुजरात है। वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बीते साल अप्रैल माह में इस साल के जनवरी तक बेगूसराय में कुल 6,821 करोड़ का निर्यात किया गया, जो देश में अव्वल है। तो अब जारी आंकड़ों के अनुसार निर्यातक आंकड़े में बिहार का स्थान तो 22वां है, लेकिन बिहार में भी सबसे जो पहले स्थान पर है वो बेगूसराय है निर्यात के मामले में। नेक्स्ट जो है, भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना, ध्यान रखिएगा आशीष झा इनका नाम है, ये भारतवंशी डॉक्टर हैं और जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इनको कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है। मतलब कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है इनको कोविड-19 का। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने भागलपुर के कहलगांव, ध्यान रखिएगा भागलपुर के कहलगांव के मधोरामपुर मौजा जो है स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है।
तो कोयले का विशाल भंडार कहाँ मिला है? भागलपुर के कहलगांव में मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, मतलब एनएसएस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक 59.9% स्वनियोजित हैं। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है, जो कि राष्ट्रीय औसत का 24.7% से 15.4% कम है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण मतलब एनएसएस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिससे पता चलता है कि बिहार जो है उसमें 59.9% जो पुरुष श्रमिक जो हैं वो स्वनियोजित हैं। और वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी अगर देखा जाए तो नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की, नियमित मजदूरी जो लोग करते हैं और वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% ही है, जो राष्ट्रीय औसत का 24.7% से 15.4% कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है बिहार के लिए। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराध में बिहार 25वें स्थान पर है। आबादी के मामले में बिहार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है। राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा, जो कि लखीसराय में जगह पड़ता है, में 200 मेगावाट, जबकि पीर 35 जो कि भागलपुर में पड़ता है 250 मेगावाट सौर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह बिहार सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, समाजवादी नेता जो हैं शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 वर्ष के बाद फिर एक साथ हुए। शरद यादव की पार्टी एलजेडी को लालू प्रसाद की पार्टी राजद में विलय कर लिया गया है। बस आज के लिए इतना ही, और 2 मंथ का करके 6 वीडियो में पूरे ईयर का कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।